यादें बहुत कीमती होती हैं हर एक इंसान के लिए। यादें ही याद रहती है, बाकी तो सब कुछ भूल जाता है। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बीते लम्हों में एक बार फिर आपको लेके जाएंगे, याद करेंगे गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, याद करेंगे उससे एक अदाकारा की अदाकारी को जिसने 4 चांद लगा दिए थे हिंदुस्तानी पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर जब ये आई थी। इनकी अदाकारी में जादू था, इनकी अदाकारी में शौकी थी, इनकी अदाकारी में नज़ाकत थी। हर एक फिल्म मेकर इनका दीवाना था, इनका शेदाई था। हम आज बात करेंगे उस एक अदाकारा की जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा लंबा सफ़र हिंदुस्तानी सिनेमा में तय किया। अपने करियर में कई बार ऐसी उड़ान उन्होंने भरी कि हर कोई कहने लगा वाह कमाल की अदाकारा है। आज नंदा के बारे में हम बात करें, उनके सबसे करीबी भाई जो खुद एक डायरेक्टर है, जो खुद एक प्रोड्यूसर रहे, ये है जयप्रकाश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बी.आर. चोपड़ा के साथ बहुत काम किया और सबसे बढ़िया बात है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने पहली वीडियो फिल्म जो है वो इंडियन सिनेमा में दी। पहले तो जयप्रकाश विनायक का सब आप लोगों को नमस्ते। अच्छा, मेरे फादर मास्टर विनायक एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, वो 25 साल वक्त के आगे के निर्देशक थे। उन्होंने ही, उनकी खास बात थी, लता मंगेशकर जी को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया एज अ प्लेबैक सिंगर। बट आपको और एक बात नहीं पता है कि लता जी ने उनके हर फिल्म में एज अ चाइल्ड स्टार काम किया है। उनकी 4 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। बट आशा भोसले जी ने भी उनकी फिल्मों में गाना गाया है और लता जी ने भी। और दूसरी बात ये है कि वी शांताराम जी भी उनके भाई थे। वी शांताराम जी यानी कि आपके, यानी नंदा जी के पैटर्नल अंकल। सही है, बहुत बड़े फिल्म मेकर। हाँ, उसके बाद उनके दूसरे भाई थे भालजी पेंढारकर, वो भी एक फिल्म निर्देशक थे और बहुत ही नामचीन डायरेक्टर थे। उसके बाद उनके दूसरे भाई थे बाबूराव पेंढारकर, ही वॉज अ एक्टर एंड विलन करके बहुत मशहूर थे। हाँ, उसके बाद मेरे फादर जो थे मास्टर विनायक, उन्होंने शादी की, उनके मीन्स मेरी माँ का नाम था सुशीला और उन्होंने उनसे शादी की तो उनको 7 बच्चे हो गए। तो पहले मीना एल्डर सिस्टर, उसके बाद सुभाष भाई थे, उसके बाद नंदा दीदी है, उसके बाद प्रफुल्ल के बाद में जयमाला, जयमाला के बाद जयप्रकाश है और सबसे छोटी बहन थी भारती। ये हमारा पूरा बैकग्राउंड आपने पहले ही बता दिया। हाँ। तो अब तो आपने सुन ही लिया होगा। हाँ। जयप्रकाश साहब ने बहुत विस्तार तरीके से अपनी फैमिली की कहानी और नंदा पर हम आज खास कर रहे हैं। और आप बहुत क्लोज थे नंदा के, आपको एक प्यारा सा नाम दिया था उन्होंने। हाँ। मुझे वो हमेशा बाबा कहती थी जी। आपके लिए तो एज अ मदर फिगर रही वो, क्योंकि बचपन से ही काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने फैमिली को। ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, इनफैक्ट आप तफसीली तौर पर बताएंगे कि सब जानते हैं कि नंदा ने एज अ बेबी नंदा फिल्मों में काम करना शुरू किया। बहुत कम उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं 5 साल की उम्र में, कुछ लोग कहते हैं 6 साल की उम्र में, कुछ लोग कहते हैं 8 साल की उम्र में, जबकि सही ये है शायद कि 5 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया था। हर एक का अपना एक बैकग्राउंड रहता है जिसकी वजह से वो फिल्मों में आता है। जैसे कई सारे एक्ट्रेसेस रही है, अदाकारा रही है, उनका बैकग्राउंड ये था कि मजबूरी, हालात ऐसे थे, माली हालत सही नहीं थी, फिल्मों में आना पड़ा। कुछ लोगों में से ऐसे लोग हैं, ऐसे एक्ट्रेसेस रहे हैं या एक्टर्स रहे हैं जिनके घर वालों ने, वालिदैन ने, माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया और किनका अच्छा अपना ही रुझान इसकी तरफ था तो बगावत कर ली, नहीं हमें फिल्मों में ही जाना है। जबकि नंदा का ऐसा कुछ नहीं था। असल वजह क्या थी जो नंदा को फिल्मों में लेकर आई? वैसे नंदा दीदी को कभी फिल्मों में काम नहीं करना था, पर क्या हुआ, एक दिन अचानक, तब मेरे फादर मास्टर विनायक मंदिर नाम के एक फिल्म बना रहे थे, उसमें हीरो हीरोइन के बेटी का रोल था। तो उन्होंने आकर कहा कि देखो नंदा, नंदिनी उसका नाम था एक्चुअली, तो नंदा तुम्हें इस फिल्म में काम करना है। तो मेरी जो नंदा दीदी थी, उन्होंने उनके पास देखा, कहने लगे डैडी आप जानते हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। तो क्यों आप कह रहे? बोल गए नहीं, तुम कल तैयार रहो और तुम्हें शूटिंग को आना है। उसमें शाहू मोडक जी और शांता आप्टे जी के
बेटी का रोल करना है। कितनी छोटी थी तब नंदा? तब वो सिर्फ 5 साल की थी। बहुत ही ज्यादा छोटी, मतलब मंदिर से ही फिर शुरुआत हुई थी उनके करियर की। और पता नहीं सेट के ऊपर मेरे डैडी गए और उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा मेकअप मैन एंड ड्रेसमैन इधर आ जाओ, मुझे नंदा को बेटी नहीं बनाना है, बेटा बनाना है। तो उसको बेटे का ड्रेस दे दी। और फिर नंदा दीदी वहाँ गई तो एज अ बॉय बन के आई। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि उनकी बड़ी दीदी कौन थी? लता मंगेशकर जी। फिल्म में? हाँ, तो लता मंगेशकर जी उनकी बड़ी दीदी थी और ये उनके छोटे भाई करके काम कर रहे थे। हाँ, तो काम कर रहे थे तो लता जी ने कहा अरे वाह, नंदा तो बहुत अच्छी लग रही है, एंड शी इज़ अ फाइन आर्टिस्ट। विनायक साहब को उन्होंने कहा, मेरे फादर को, शी इज़ लाइक यू, वेरी स्पॉन्टेनियस और बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड वैसे वो मंदिर फिल्म की शूटिंग की शुरुआत होगी। उसके बाद जो मेरे पिताजी थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा, आपके फादर को? मास्टर विनायक जी को। और आप यकीन कीजिए कि मेरे फादर, ये पिक्चर कंप्लीट हो गई, ये 1947 की बात है जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और ये 48 में रिलीज हुई थी। हाँ, मेरे पिताजी की ये आखिरी फिल्म थी और उसमें वो गुजर गए। और हमारी हालत फादर गुजरने के बाद बहुत अच्छी नहीं थी। तो उनको नहीं चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना पड़ा। वी शांताराम ने उन्हें तूफान और दिया ऑफर की। तब वो कुछ शायद मुझे लगता है 11 साल की थी। तो वी शांताराम जी ने उनको बुलाया और कहा कि देखो मेरे पिक्चर में तुमको तूफान और दिया, उसमें आपको काम करना है। तो बोलने कि अच्छा। तो ऐसे करके तूफान और दिया वी शांताराम जी की फिल्म थी। और उनके जो बेटे थे प्रभात कुमार जी, उन्होंने वो डायरेक्ट की थी। उसमें सतीश व्यास करके उनके छोटे भाई थे और नंदा दीदी थी, और उनके अपोजिट राजेंद्र कुमार जी। और राजेंद्र कुमार जी उम्र में उनसे बड़े थे। She played heroine in that film. हाँ, very young, but she was very young. Yeah, she was hardly. I don't think so कि at the age of 10 कोई एक्ट्रेस ऐसी रही है जिन्होंने एज ए हीरोइन काम करना शुरू किया है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, उनकी मराठी पिक्चर की शुरुआत भी हुई जूड़ा, नकली जूड़ा लगा के पहले बड़ा मचौर बना दिया गया। उसके बाद ये पिक्चर शांताराम चाचा ने ऑफर की। और उसमें भी शांताराम बापू अन्ना साहब इतने इम्प्रेस थे कि बोले कि नंदा तूने बहुत अच्छा काम किया है। और आप जानते हैं तूफान और दिया तो सुपर डुपर हिट हुई। खैर उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। जो उनकी एज बढ़ती गई, उन्होंने बहुत अच्छे रोल किए, हर तरह के किरदार निभाए अपनी लाइफ में। अगर हम एक्टर्स के साथ भी उनकी जोड़ी की बात करें, केमिस्ट्री तो हर एक एक्टर के साथ उनकी अच्छी रही। भले ही उन्होंने देवानंद के साथ काला बाजार में उनकी बहन का रोल निभाया, लेकिन आगे जाके उनके साथ बहुत बड़ी फिल्में उन्होंने दी, जैसे हम दोनों फिल्म उनके साथ, तीन देवियां फिल्म उनके साथ की। अगर देखा जाए उनके करियर ग्राफ में तो उन्होंने हर बड़े एक्टर के साथ 3 फिल्में की है, 3 फिल्में दी है। और इसकी वजह क्या रही कि हर एक एक्टर के साथ 3 का मार्क मुझे रखना है, ये ट्रायंगुलर वाला, उसके अलावा तो आगे चौथी फिल्म नहीं करनी। क्या ये इत्तेफाकन था? इत्तेफाक था, कोई ऐसे उन्होंने तय नहीं किया था, बट ये होता गया। तो इसीलिए हर हीरो के साथ उनकी 3 फिल्में थी। बट एक शशि जी जो थे, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में 8 फिल्में की। हाँ, 8 फिल्में की। पर उसका किस्सा ये था कि शशि जी के साथ उन्होंने जो फिल्में की चलती नहीं थी। तो सब लोग कहते थे कि नहीं चलती नहीं है, क्यों कर रहे हैं? बोले कि नहीं, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, तो मुझे करने दीजिए और एक ना एक पिक्चर हिट जरूर। उनका कैरेक्टर ही ऐसा था कि वो हर एक न्यू कमर को चांस देती थी, क्योंकि जब शशि कपूर ने शुरुआत की थी तो वो न्यू कमर ही थे और नंदा तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टार थी। फिर भी उन्होंने मना नहीं किया, कहा कि नहीं मुझे करना है काम इनके साथ। तो लोग ने कहा था उन्हें कि हो सकता है आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपकी फिल्में नहीं चल पाएंगी, बट शी सेड यस। शी वाज ऑलवेज हेल्पफुल टू अदर्स। और शशि कपूर साहब के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी हिट दी है, जैसे जब जब फूल खिले हैं, वन ऑफ द बेस्ट। उसके भी कई सारे किस्से हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं, वो भी एक बड़ी हिट रही। उस पर हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देवानंद का जिक्र हम करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है
जब उन्होंने कहा था कि बहन का रोल मुझे करना नहीं है देवानंद साहब हाँ, के साथ, उसके वो बाद ऐसा हुआ हाँ, कि देवानंद साहब जो थे वो उनके फेवरेट एक्टर भी थे और उनकी तमन्ना थी कि मुझे देव साहब, बट देव साहब पहली पिक्चर लेके आए काला बाजार जिसमें वो उनकी बहन थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहन का रोल करूंगी तो आप मुझे हीरोइन नहीं बनाएंगे, तो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। तो देव साहब ने कहा नहीं, डोंट वरी, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि अगली फिल्म में मैं जरूर करूँगा, बट ये काला बाजार तुम करो, आई वॉन्ट यू एज अ सिस्टर। हाँ, तो फिर रियली उन्होंने हाँ कर दी और काला बाजार फिल्म की जिसमें वो उनकी बहन थी। देव साहब को मानना पड़ेगा कि अगली पिक्चर वो लेके आए हम दोनों और हीरोइन ही बना दिया, हीरोइन बना दिया। सुपर डुपर हिट। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे वाह, कि पहले शख्स है देव साहब कि जिन्होंने अपना शब्द रखा, वादा खिलाफी नहीं की। एनीवेज, फिलहाल बातें तो हमारी जारी रहेंगी। कई सारे मैरिज प्रपोजल इस बीच उनके पास आए, उन पे भी हम बात करेंगे। और साथ में एक और एक्टर है जिनके साथ उन्होंने काम तो नहीं किया जब वो टॉप एक्ट्रेस थी, मतलब करियर की ऊंचाइयों पर थी, बिल्कुल मना किया उनके वाइल्ड नेचर की वजह से, लेकिन बाद में उन्होंने उनके साथ काम किया और उस पर भी बात करेंगे हम। बट इस वक्त हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विराम लेते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट स्मॉल क्रिस्प ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दिल ने फिर याद किया में हाजिर हो जाएंगे नंदा पर और भी बातों के साथ। ब्रेक के बाद दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बीते लम्हों में लेके जा रहे हैं आपको, यादें ताज़ा कर रहे हैं हम अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत अदाओं की मलिका नंदा की। नंदा जिन्होंने बेबी नंदा से शुरुआत की और ऐसी शुरुआत की, ऐसी उड़ान भरी, हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए, चाहे भाभी फिल्म में हो, चाहे छोटी बहन में हो, या फिर आगे जाके और भी रोमांटिक फिल्में उन्होंने की, या अलग अलग तरह के भिन्न तरह के किरदार उन्होंने निभाए। बाद में जब एज ए मदर वो कई फिल्मों में आई, कैरेक्टर रोल्स में भी आई, तो उन्होंने एक नया ही आयाम तभी भी लाया। अगर हम ये कहें एक कंप्लीट पैकेज नंदा रही है तो गलत नहीं होगा। और उन्होंने खूब सहा भी है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, बीच बीच में उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया। तूफान और दिया की अगर हम बात करें, शायद आपको याद आ रहा होगा कि कई लोग ने डिसअपॉइंट भी उन्हें किया था कि क्या करेंगी, हीरोइन मटेरियल नहीं है। जब तूफान और दिया की शूटिंग चल रही थी तो अन्ना साहब और उनके बेटे प्रभात कुमार जिन्होंने डायरेक्ट की थे, उनको उनका काम पसंद था, बट पता नहीं उनके उधर एक कोई रिश्तेदार थे, उनको पता नहीं, तो उन्होंने कहा ये नंदा क्या हीरोइन बनेगी, न चेहरा है न कुछ, और ये सारी बातें नंदा दीदी सुन रही थी। तो बोले कि इसमें कुछ हीरोइन मटेरियल नहीं है। हाँ, तो सबको लगता है बट मुझे नहीं लगता ये कुछ, तो इसलिए वो बहुत हर्ट हो गई थी नंदा दीदी। तो कहने लगी क्यों लोग ऐसी उटपटांग बातें कहते, और उसके बाद वो बहुत रोई थी। तब राजेंद्र कुमार जी ने कहा था कि देखो नंदा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मैं मार्क माई वर्ड्स, यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी टॉप हीरोइन, तो इसके ऊपर ना ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए, यू वर्क एंड यू आर फैंटास्टिक, एंड दैट्स हाउ शी कंप्लीटेड तूफान और दिया। एंड रियली तूफान और दिया में उनको बहुत पसंद किया गया, शायकीन ने पसंद किया, इट वाज अ हिट। जितेंद्र के साथ भी उन्होंने फिल्में की जो खूब अच्छी चली, जबरदस्त चली। परिवार की जी, बड़ी दीदी की, उसके बाद और एक उन्होंने फिल्म की धरती कहे पुकार में, शी वाज अ विलेज गर्ल। जैसे आपको याद होगा उनका वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, और जइयो कहाँ वाह, ये सही है। और वो उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से किया था कि लोगों ने उस गाने के लिए धरती कहे पुकार के 8-8 बार देखी, एंड लोग एक्चुअली सिनेमा हॉल में ऐसे कॉइन फेंकते थे उस एक गाने को देखने के लिए। हाँ, और उसीलिए एक रिपीटेड ऑडियंस जो कहते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर्स लाइक वी हैव देवानंद साहब, वी हैव राजेंद्र कुमार साहब, एंड देन वी हैव राज कपूर साहब। राज कपूर साहब के साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ तो उनका अच्छा गहरा दोस्ताना भी रहा। लेकिन अपने शम्मी कपूर साहब के साथ उन्होंने काम करने से हमेशा मना किया, कहा कि नहीं, मुझे कुछ
अजीब सी हरकतें उनकी लगती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने इंटरव्यू में अक्सर कहा, आई डोंट नो व्हाई डिडंट आई फील उनका वो नेचर की मुझे उनके साथ एक्टिंग करनी चाहिए, जबकि कई सारी फिल्में जंगली भी उन्हें ऑफर हुई थी पहले। सही है। दरअसल बात ये थी कि शम्मी जी की एक जो एटीट्यूड थी, लाइक ही वाज लाइक डैशिंग, और वो ऐसे लाइक हीरो डोमिनेटिंग, तो उनको वो हमेशा ऐसा लगता है कि ये, और पता नहीं नंदा दीदी को इससे बहुत डर लगता था और बोलती थी कि नहीं बाबा मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी इनके सामने, क्योंकि कॉन्शियस हो जाओगे, बिकॉज शी ऑलवेज इज टू बिलीव कि आर्टिस्ट शुड बी फ्री, शुड बी दिल से उसको आना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जंगली छोड़ दी, उसके बाद बदतमीज आई थी वो छोड़ दी, मनमोहन देसाई। हाँ, खैर उसका एक और रीजन हो सकता है, मनमोहन देसाई जी उन्हें बहुत चाहते थे पहले से ही। हाँ वो तो शायद वो इसी वजह से उन्हें नजरअंदाज करती थी, उनकी फिल्मों को नहीं रिजेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा रीजन। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिकॉज शम्मी जी से बहुत डरती थी, इसलिए ऐसे हीरो हीरोइन करके उन्होंने काम नहीं किया। बट बदतमीज में बिकॉज ऑफ शम्मी जी शी डिडंट वर्क। उसके बाद मनमोहन जी सच्चा झूठा, बट मुझे लगता है कि उसमें डेट का प्रॉब्लम था, इसीलिए उन्होंने वो फिल्म नहीं की। लेकिन ये भी सही है कि मनमोहन देसाई जी उन्हें पहले से बहुत चाहते थे। हाँ, उनके पीछे पीछे हमेशा कभी किसी का सहारा कभी किसी का सहारा लेकर ऐसा मौका ढूंढते थे, तलाशते थे कि नंदा के साथ बैठने का या टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना चाहिए। सही है, वैसे शायद तभी वो बाद में सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए कि उन्होंने उनका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन विडंबना फिर बाद में ये रही कि तो इसका एक किस्सा मैं बता देता हूँ कि दरअसल मनमोहन जी छोटी बहन से उनके ग्रेट फैन थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने जब शादी की, उनके पत्नी का नाम था जीवन, उसको भी उन्होंने कहा था कि जीवन पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि यू लुक लाइक नंदा, आप नंदा के जैसे लगते हो, इसलिए मैंने शादी की। और दूसरा किस्सा उनका था कि जैसे छोटी बहन का बैनर लगे थे पूरे बम्बई में, तो वो ना गाड़ी अपनी लेके उसको देखते रहते थे। तो शशि कपूर जी पहले से बड़े मिस्चुअस और ऐसे थे, तो मुझे अरे नंदा तुमको पता है क्या? तो नंदा दीदी को तो पता था, पर वो क्या है? बोल के नहीं, वो मनमोहन देसाई है ना ग्रेट डायरेक्टर, वो आपको बहुत चाहते हैं, तो इसीलिए आज पता है कौन गेस्ट आने वाला है आपके सेट के ऊपर, हमारे सेट के ऊपर? तो नंदा दीदी नहीं, एंड वॉट शी सीज कि मनमोहन जी शशि कपूर को मिलने के लिए आए थे। तो उसके बाद शशि जी तो नटोरियस थे ही थे, उन्होंने कहा अरे बाबा मनमोहन जी बोल दो कि ये आपकी फेवरेट है और ऐसा थोड़ा सा ये करो। तो मनमोहन जी झेप गए, उन्होंने शर्म के मारे कुछ बोला नहीं, उसके बाद वो चले गए। फाइनली वो सक्सेसफुल साबित हुए, हाँ, मनमोहन देसाई जी। लेकिन इसमें हेल्प काफी उनकी बेस्ट फ्रेंड वहीदा रहमान ने की, वहीदा रहमान जी ने की। वहीदा रहमान जी और यश जौहर जी, जो करण जौहर जी के फादर है, वो ने जाके वहीदा जी को कहा कि देखो मनमोहन जी को नंदा बहुत अच्छी लगती है, तो आप कुछ कीजिए, उनकी मीटिंग को अरेंज कीजिए। तो वहीदा जी ने कहा नहीं, वो ना कुछ इस टाइप के है नहीं, तो मुझे नहीं लगता। बोल के जैसे का ट्राई करने में क्या जाता है? बोल के अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि आप मनमोहन जी लेकर आप मेरे घर पे आइए खाना खाने के लिए, मैं नंदा को भी बुला दूँगी। एंड दैट्स हाउ उस डिनर पे गेट टुगेदर हुआ। और उसके बाद यश जी ने और वहीदा जी ने कहा कि चले हम जरा सा आते हैं करके, कुछ टेलीफोन का बहाना या करके, मतलब दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका दिया। उसमें मंजी ने कहा कि देखिए मैं आपको चाहता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब उन्होंने उनके पास देखा कि नहीं कि हाँ थैंक यू, बट मुझे कुछ सोचने का ये टाइम दी। एंड दैट्स हाउ शी सेड कि मैं घर जाके वहाँ से करके मैं आपको बता दूँगी। एंड दैट्स हाउ शी केम होम एंड आई वाज सो क्लोज टू हर कि उन्होंने मम्मी या उनकी बहन को नहीं बताया। आप सबसे पहले आप डिस्कस किया, ऐसे ऐसे हुआ वहीदा जी के यहाँ। एंड मैंने कहा नो, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड ए ग्रेट डायरेक्टर, और तो कर लो। हाँ,
बिकॉज इवन आई वॉन्ट, और हमारी पूरी फैमिली चाहती कि आप शादी कर लो। जी। तो कहने लगे अच्छा, मैंने कहा यस, एंड दैट्स हाउ दोनों फिर एंगेज हो गए, लेकिन फिर अफसोसजनक बात ये रही कि उन्हें वक्त नहीं मिला उनके साथ जिंदगी गुजारने का, आगे बढ़ने का। लेकिन एक और अफसोसजनक बात ये रही कि वो इतना चाहती थी मनमोहन देसाई साहब को कि जब उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ जब मनमोहन देसाई साहब की हो गई, तो उसके बाद वो एज अ विधवा के तौर पर ही रहने लगी। सुना है कि वाइट साड़ियाँ ही पहन। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। आज यादें ताज़ा हो रही हैं मशहूर मारूफ अदाकार ऑफ इंडियन सिनेमा नंदा की। कई सारे किस्से उनकी फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे भी रिलेट करते हैं। जैसे छोटी बहन फिल्म जब आपने थिएटर में देखी थी, मुझे लगता है कि आप जार रोए थे, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, छोटी बहन का किस्सा ये है कि मैं वो फिल्म देखने के लिए गया और मैं रो रहा था, तो मेरे पास एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। वो बोलते कि देखो बेटा, इतना रोना मत, ये फिल्म है। हाँ, इट्स नॉट, तू तो ऐसा रो रहा है कि ये तेरी असली जिंदगी में रियल सिस्टर है। हाँ। तो वो सुनकर मुझे आई हंसी, तो बोले कि बड़े बदतमीज हो, मैं तुमको अच्छा समझा रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। तो एक मुझे पर उनको ये नहीं पता था ना ज़्यादा खुद कि आप वाकई में उनके भाई हैं, हाँ, आपकी सिस्टर यही तो मैं बहुत अच्छा इंसिडेंट है ये। और दूसरा ये भी इसके साथ, जब खुद वो थिएटर में फिल्म देखने जाया करती थी, वो बुर्का पहन के जाती थी, एंजॉय करना चाहती थी फिल्म को। हाँ। और इंग्लिश फिल्में देखना बहुत पसंद था, और आपके साथ अक्सर बेशतर थिएटर में जाया करती थी फिल्में देखने के लिए। हाँ। बहुत बड़ी स्टार थी, बुर्का तो पहनना ही था, नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाती फिल्म। और फिर आपके साथ घर पे, क्योंकि आप डायरेक्टर थे, तो आपके साथ डिस्कस भी किया करती थी, वो शॉट अच्छा था, ये शॉट अच्छा है कि ये शॉट अच्छा नहीं। इज दैट ट्रू? यस। और ये तो सही बात है कि उनको चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता था, इसलिए ऑल द वे विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शी यूज्ड टू गो, खाने का बहुत शौक था फिल्म देखने के अलावा। हाँ, उसका दूसरा शौक उनको तो भेल खाने का, तो इसलिए ऑल द वे आफ्टर पैकअप वी यूज्ड टू गो एंड हैव भेल एट शेट्टी ग्रैंड रोड पे, नाना चौक पे। वो एक उनको शौक था। हाँ। उसके बाद इंग्लिश फिल्में देखना, हिंदी फिल्में देखना। और एक बात बता दूं, वो हमेशा जैसे इंग्लिश फिल्म देख के आती थी या हिंदी फिल्म देख के, वो और मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर वो मुझे पूछा करते, बाबा तुमको कौन सा शॉट अच्छा लगा, कौन सा सीन अच्छा लगा। तो एक मेरा एज ए डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर करके मैंने काफ़ी उनसे सीखा, और मुझे भी कि ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा, ये हाँ, और बड़ी हाँ। तो उन्होंने बिया चोपड़ा के साथ कई बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और बिया चोपड़ा के साथ काम करने का अनुभव आपको भी काफ़ी मिला, जैसे हमने शुरुआत में ही जिक्र किया। और बिया चोपड़ा के साथ काम करने का कुछ अलग अनुभव उनको इसलिए मिला, हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली सॉन्गलेस फिल्म जो बिया चोपड़ा ने ही हमें दी है, दैट इज़ कानून। और उसके बाद एक और सॉन्गलेस फिल्म उनकी इत्तेफाक। दोनों फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, एक में पॉजिटिव था, एक में नेगेटिव था। वो चांस भी उन्हें मिला। और एक और कैरेक्टर उन्होंने जो निभाया सुनील दत्त साहब के साथ, वो डिसेबल्ड का कैरेक्टर, दैट वाज आल्सो अप्रिशिएबल, हर तरह के किरदार। और फिर जब उनकी आखिरी फिल्म थी, शायद आपको याद आ रही होगी कि वो आखिरी फिल्म नया नशा, हाँ, वो उनके उसके बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया था। और बहुत बार जब राज कपूर साहब ने उन्हें फोर्स किया, तब जाके वो प्रेम रोग में दिखाई दी थी, मदर के किरदार में, राइट। तो ये अलग अलग तरह के किरदार उन्हें काम करने का मौका मिला। सुनील दत्त साहब के साथ उनका इक्वेशन कैसा रहा, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने की उनकी। हाँ, छोटी बहन का प्रीमियर था। छोटी बहन के प्रीमियर को जब मीना कुमारी जी ने वो फिल्म देखी, और वो फौरन दौड़कर नंदा दीदी के पास आए, बोले कि मैंने भी एक फिल्म में अंधी लड़की का रोल किया था, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यू आर सुपर, तूने मुझसे बढ़िया काम किया एज अ ब्लाइंड गर्ल। एक में अंधी का किरदार निभाया, दूसरे में व्हील चेयर पे, बिल्कुल उनकी टांगे भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत दिखती थी वो। उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि सुनील दत्त जी के साथ उन्होंने काम किया था आज और कल। उसमें वो एक लेम गर्ल थी, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म और सुनील दत्त जी के साथ की, नर्तकी। इट वाज अ डांस, इट वाज अ डांसिंग रोल। और ये उनको चैलेंज था, बिकॉज लोग कहते अरे नंदा वो इमोशनल
मीना कुमारी हो सकती है, बट डांस वैजयंतीमाला जैसा नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है बट शी डिड इट सो ब्यूटिफुली कि सब लोगों ने उनकी तारीफ की। सुनील दत्त जी कहने वाह क्या बढ़िया डांसेस। यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि वो भी सॉफ्ट स्पोकन थी, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अब सारे प्रोड्यूसर्स इसलिए ज़्यादा दीवाने थे उनके क्योंकि उनका बजट जो है वो ऊपर आने नहीं देती थी। हाँ, और वेरी पंक्चुअल, बड़ी बात, वेरी पंक्चुअल, नो टैंट्रम्स, नो टैंट्रम्स। उनका खाना भी जो है ना वो अपने घर से लाती थी। तो हर प्रोड्यूसर की शिकायत होती थी, नंदा जी कुछ तो आप एक प्रोड्यूसर के पास से ले लीजिए या चाय कॉफ़ी। बट नहीं, चाय कॉफ़ी तक नहीं, उनका एक सिल्वर ग्लास हुआ करता था, उसमें वो कोको कोला डाल के, और खाना भी घर से आता था। कभी वो प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन नहीं थी। इसीलिए लगता है कि वो हमेशा हर एक प्रोड्यूसर उनको रिपीट करना चाहता था, क्योंकि प्राइस थी उनके, हाईएस्ट पेड थी, पर कभी टेंट्रम्स नहीं थे। एक मुझे किस्सा याद है कि जब फूल खिले में प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे, तो बोले कि ये गाना पिक्चराइज करना है, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। तो पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी कि ये गाना कर। तो प्रोड्यूसर कहे देखो मैं ये गाना पिक्चराइज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ड्रेसेस के लिए भी पैसे नहीं। तो बोले कि उसकी चिंता आप क्यों करते हैं, मैं सब कुछ कर लूँगी। एंड दैट्स हाउ शशि जी और नंदा दीदी ने अपने खुद के ड्रेसेस पहन के वो गाना किया। और आप जानते हैं नाना करते प्यार कितना सुपर डुपर। खैर इसमें एक और बात है जब फूल खिले की कई सारे किस्से हैं जो आप बताएंगे और जो मैं थोड़ा याद दिला दूंगी आपको। एक गाना फिल्म का जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ये समा है ये प्यार का, हाउस बोट पे शूट हुआ कश्मीर में। और मैंने सुना है कि ये गाना जो है इसमें कोरियोग्राफर की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसका भी पैसा बचा दिया। हाँ नहीं, वो ऐसा हुआ कि कोरियोग्राफर जो थे वो आने वाले थे बट नहीं आ सके। आई थिंक ही वाज इन दिल्ली और समथिंग, ही वाज स्टक अप। तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा पैकअप करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले कि नहीं, कौन पिक्चराइज करेगा, कैसे क्या होगा, ये इतना खूबसूरत रोमांटिक है। बोले दैट यू लीव इट टू मी। एंड कैन यू बिलीव शी पिक्चराइज, उसने सारे मूवमेंट वो सब उन्होंने कोरियोग्राफ किया। और बोलने लगी कि देखो, कैमरामैन को बोले आप एंगल्स और डायरेक्टर को बोले कि आप वो सब कुछ संभाल लीजिए। से जानना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करीब उनके थे, एक एक बात आपके साथ शेयर करती थी, हर एक छोटी छोटी चीज़ आपके साथ उन्होंने शेयर की है। और ये चीज़ तो ज़रूर शेयर की होगी कि जब कोई अच्छा किरदार वो निभाती हैं, उन्हें लगता है कि सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस हिट हो रही है, लंबे समय तक वो फिल्म थिएटर्स में चल रही है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस एक एक्टर की, अदाकार की तो लग ही जाती है कि इस फिल्म के लिए जब अवार्ड का टाइम आएगा तो मुझे ज़रूर अवार्ड, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड या बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिलना ही चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा उन्हें नुकसान करती रही। शायद यही वजह रही कि उन्होंने फिल्मों को ना कहा जो भी फिल्म मेकर्स उन्हें कहते थे। नहीं, रादर मैं कहूँगा नुकसान नहीं, शी इज़ टू बी हर्ट कि जहाँ मैं अच्छा काम करती हूँ वो फिल्में चलती नहीं है, इसीलिए वो हर्ट हुआ करती थी। और इसी की वजह से जैसे नया नशा में उन्होंने ड्रग एडिक्ट लड़की का रोल किया। आप यकीन कीजिए एज अ आर्टिस्ट ड्रग्स के डिफरेंट वेरिएशन उन्होंने किए थे। दैट वाज सुपर। बट वो पिक्चर चली नहीं। तो फिर उनको लगा कि देखा, जहाँ मैंने अच्छा काम किया, अवार्ड तो मुझे मिलते ही नहीं है, बट पिक्चरें भी नहीं चलती है, तो फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। एंड आफ्टर नया नशा शी लेफ्ट द इंटरेस्ट। लेकिन राज कपूर साहब ने उन्हें आमादा कर लिया बाद में, शायद नया नशा के बाद फिर उन्होंने प्रेम रोग जो की थी। हाँ, यस, शी डिड दैट। उसके लिए काफ़ी मनवाना पड़ा था राज कपूर साहब को। राज कपूर जी आए और कहने लगे कि देखो, उन्होंने तो कहा मुझे फिल्मों में काम ही नहीं करना है। तो बोलेंगे नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी तो मैं ये करूँगा ही नहीं, जाऊँगा ही नहीं घर से बाहर। तो फिर उनको प्रेम रोग करनी पड़ी और उन्होंने प्रेम रोग की। और इत्तेफाक देखिए कि उसकी हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुरे। अच्छा, दूसरी फिल्म उन्होंने साइन की आहिस्ता आहिस्ता, ब्यूटीफुल रोल। उषा जी आपकी लाइफ में बहुत ही खास रही, सबसे ज़्यादा आपकी क्लोज रही। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से उनकी यादें आप सजते रहेंगे और उनकी यादों को ताज़ा करते रहेंगे इसी तरह से बारहा।
वेल बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। थैंक्स अ लॉट। बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ दिल ने फिर याद किया में आज की यादें नंदा के ऊपर आपको बेहद पसंद आ गई होगी। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। एक और याद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। टिल देन बी हैप्पी। अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हो जाइए। फिल्में हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। बाय बाय एंड खुदा हाफिज़ फॉर नाउ।